Videos we started the respiratory system in humans। इसके पहले हम लोग जान चुके थे कि मानव में डाइजेशन यानी कि जो क्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है और जो क्रिया होती है वह कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। फाइनली ये देखा गया था कि जब फूड का डाइजेशन हो गया था तो आफ्टर द डाइजेशन द फूड न्यूट्रिएंट्स आल्सो चेंज स्टार्च into the glucose, protein, in amino acid and fatty acid। Dear students, यानी कि that also यानी कि know about in the back videos जिसमें आप ये जान चुके थे कि जो आफ्टर द डाइजेशन स्टार्च जो है आल्सो चेंज टू द ग्लूकोज दैट इज़ द सिंपलर सबस्टेंस एंड टू द कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स से आपके सिंपलर सबस्टेंस बन गए। हम लोग भोजन ही इसलिए करते हैं ताकि बॉडीज़ में क्या हो, एनर्जी जनरेट हो। हम लोग घर से निकलते इसलिए हैं ताकि स्टडी हो, इसलिए हम लोग भोजन क्यों किए, ताकि बॉडीज़ में एनर्जी जनरेट हो। अब देखो रिस्पायरेशन की जनरली हम लोग डिफिनीशन समझते हैं। रिस्पायरेशन होता क्या है? रिस्पायरेशन दैट इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म आर ह्यूमन बीइंग टेक द ऑक्सीजन, रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज नोन एज द रिस्पायरेशन। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीजन लेने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के फलस्वरूप जो ऊर्जा जनरेट होती है उसको हम रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन में भाग लेने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं ये टोटल ह्यूमंस में यानी कि पाए जाने वाले आपके क्या हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं, इनको रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? यू ऑल्सो ड्रॉ द ए फिगर of the human respiratory system that have also यानी कि open the in the environment is nose। the nose is contain the two nostril means प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसकी यानी कि बॉडी से यानी कि निकलने वाले जो यानी कि इन्वायरमेंट में खुलने वाले जो पार्ट होते हैं मीन्स वो नोज होता है। और उस नाक के अंतर्गत यानी कि दो छिद्र होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नसा छिद्र कहते हैं। और ये जो नसा छिद्र होते हैं डेट ऑल्सो ओपन इनटू द यानी कि नसल कैविटीज, इसमें खुलते हैं, ये नसल कैविटीज में खुलते हैं। द नसल कैविटीज ऑल्सो कंटेन्स द ये म्यूकस ग्लैंड्स एंड ऑल्सो सिक्रेटेड द म्यूकस। इफ देन द टेक द ऑक्सीजन और गैसेस वी ऑल्सो यानी कि फिल्ट्रेटेड बाय द हेयर्स, जिसे आप नॉस्ट्राइल हेयर भी कहते हैं, नॉस्ट्राइल हेयर्स, इसके द्वारा फिल्ट्रेट हुआ। इफ देन अगर बैक्टीरिया बच गया तो बैक्टीरिया क्या होता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के पश्चात क्या होते हैं, ये म्यूकस कैविटी यानी कि जो नेसल कैविटी है उसमें आने के पश्चात जो म्यूकस होता है उस म्यूकस में धंस जाते हैं। धंसने के पश्चात उनकी डेड हो जाती है एंड डेट ऑल्सो गोज इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो ओसोफेगस में चले जाते हैं। और ओसोफेगस में जाने के पश्चात क्या होता है, यानी कि इसकी डाइजेशन हो जाती है। देन आफ्टर एयर विल बी गोस इनटू द फेरेंक्स दैट आल्सो ज्वाइंटेड द रिस्पायरेटरी पार्ट्स एंड द माउथ पार्ट्स एंड दैट विल बी आल्सो कम इनटू द लैरिंक्स दैट इज नोन एज द कंठ। ठीक है। देन आफ्टर यानी कि गोस इनटू द ट्रैकिया, ये श्वास नली में जाता है। जो यानी कि ट्रैकिया होती है चेस्ट पार्ट में पहुंचते ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे यानी कि ब्रैंकियाई कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। ईच यानी कि ब्रैंकियाइस यानी कि गोस इनटू द लेफ्ट एंड राइट लंग्स, ये दोनों फेफड़े में चले जाते हैं। और फेफड़े में जाने के पश्चात दैट ऑल्सो यानी कि डिवाइड बाय द मेनी पार्ट्स दैट इज नोन एज द श्वसनिकाएं, bronchioles, and the bronchioles is the finally divided into the small groups that also known as the alveoli। उसको हम क्या कहेंगे, कुपिकाएं कहते हैं। इसके पश्चात इनकी जो कुपिकाएं के पश्चात इनके जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के बाहर एक इनकी पतली क्या होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे आप प्ल्यूरा कहते हैं। यहाँ पे डिनोटेड भी किया गया है प्ल्यूरा।
जिसको यानी कि फुफ्सा वर्णी कहते हैं। फुफ्सा वर्णी कहते हैं। अब ये यानी कि इसके द्वारा यानी कि चूंकि इसलिए ढका होता है ताकि जो यानी कि फेफड़े को यानी कि गैसों का डिफ्यूजन करना हो तो उसके बीच में फ्रैक्शन ना हो। इसके साथ साथ यानी कि और राइट लंग्स विल बी द लार्जर देन द लेफ्ट लंग्स। ये राइट आपका क्या होता है, बड़ा होता है किसकी तुलना में, लेफ्ट की तुलना में। दीज पार्ट्स ऑल्सो यानी कि कवर्ड बाय द रिब केज। आपके जो फेफड़े हैं मतलब जो फेफड़े होते हैं ये अंदर की तरफ किस में ढके होते हैं, रिब केज में पाए जाते हैं। और जो रिब केज होते हैं दैट ऑल्सो ज्वाइंटेड बाय द इंट्रामस्कुलर मसल्स, ये एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इसको हम कहते हैं इंट्राकॉस्टल मसल्स। इंट्राकॉस्टल मसल्स। और ये इंट्राकॉस्टल मसल्स के माध्यम से जो यानी कि फूड होता है, फूड करें यानी कि गैस फेफड़े का आयतन बढ़ाने के लिए ये रिब्स को पीछे की तरफ खींचती हैं, जिनको मैकेनिज्म में समझा जाएगा। इसका जो बेसल पार्ट होता है डेट ऑल्सो सेपरेटेड द चेस्ट पार्ट एंड टू द एब्डोमेन रीजन। ये दोनों पार्ट्स को क्या करते हैं, अलग अलग करने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात यानी कि ये देखा जाता है कि इसमें यानी कि फेफड़े के अंतर्गत मतलब गैस का एक्सचेंजेस कैसे होता है। ये कह रहे थे कि मतलब फेफड़े की कुल पार्ट्स आपके हो गए, ऑर्गन्स हो गए, जिसके द्वारा क्या होता है यानी कि ये जितने भी ऑर्गन्स थे जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स थे। अब समस्या ये होती है कि मतलब श्वसन की क्रिया होती क्या है, मतलब ब्रीदिंग की स्टेप कितने होते हैं। तो ब्रीदिंग के 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग के स्टेप जो होते हैं ये 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक्सहेलेशन या पहले इनहेलेशन की बात करते हैं हम लोग, इनहेलेशन। दूसरा होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन जब हम क्या करते हैं, जैसे ब्रीदिंग की डेफिनेशन समझते हैं, किसी भी जीवधारी के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर करने और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये ब्रीदिंग में 2 काम हो रहा है, एक बार अंदर ले रहे हैं मतलब इनहेलेट करना है, दूसरा एक्सहेलेट करते हैं। अब ये एक्सहेलेट कैसे करते हैं, तो इसमें आप देखिए फिगर के अंतर्गत बहुत सारे आपके क्या बने हुए हैं, इसमें रिब्स लगे हुए हैं। ये जो रिब्स होते हैं दोनों तरफ से या इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स के द्वारा ये लगे होते हैं। जब आपको सांस लेना होता है, इनहेलेशन की जब क्रिया होती है तो ये जो डायाफ्राम होता है कुछ नीचे की तरफ गति करता है और जो इंटरकॉस्टल मसल जो होती है इसे पीछे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से आपका जो फेफड़ा होता है, फेफड़े का जो वॉल्यूम है यह बढ़ जाता है। जब फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसको यानी कि बढ़े हुए आयतन के लिए जो पर्याप्त गैसेस हैं वह उसके लिए यानी कि फेफड़े की कोशिकाओं पर दबाव बनता है, एल्वोलाइज पे दबाव बनता है। और साथ साथ यानी कि इसके जो ब्रैंकियाइज हैं, फिर ब्रैंकियोल्स हैं, फिर ट्रैकिया है, इसके माध्यम से दबाव बनता जाता है और व्यक्ति जो होता है यानी कि बाहर से गैस को क्या करता है, अंदर की तरफ खींच लेता है। तो जब गैस आपके क्या होती है, फेफड़े में चली जाती है, ठीक है, जब गैस फेफड़े में जाती है तो फेफड़े में जाने के पश्चात आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है वह फूल जाती है। इसके पश्चात ये देखते हैं जो यानी कि एल्वोलाइज हैं, ठीक है, जो अंगूर के गुच्छे के समान क्या होती है, पूरे फेफड़े में फैले होते हैं। लगभग यानी कि एक फेफड़े में आपकी 15 करोड़ यानी कि कोशिकाएँ होती हैं एंड बोथ आर द 30 यानी कि 30 करोड़ हो जाती हैं। That is the so important these words 15 and 30 crores. Both lungs are contain the 30 crores alveoli. अब ये जो गैस आप लिए जितनी अधिक यानी कि आपकी कोशिकाएं होंगी यह गैसों का डिफ्यूजन उतना ही अधिक होगा। डिफ्यूजन होने के पश्चात इसमें देखा गया कि जो यानी कि मतलब ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन क्या हो गया, अंदर आ गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर आ गया।
अब यानी कि फेफड़े में क्या हो गया, यानी कि इस प्रोसेस को यानी कि अंदर आने की जो क्रिया रही इसको इनहेलेशन कहा गया, अंतः श्वसन। और इस अंतः श्वसन के माध्यम से क्या हो गया, यानी कि जो आपकी गैस है वो अंदर प्रवेश कर गई। इसके बाद होता है एक्सहेलेशन, द यानी कि रिलीजिंग ऑफ द गैसेस, मतलब गैसों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। जब आपके फेफड़े का आयतन बढ़ा हुआ था उस समय इंटरकॉस्टल किधर गति की थी, बाहर की तरफ। अब उतनी ही ज़्यादा अंदर की तरफ क्या करती हैं, मूव कर जाती हैं। और मूव करने के पश्चात और जो डायाफ्राम है वो भी मूव कर जाता है, मतलब अपनी पोजीशन में आ जाता है, जिसके वजह से यानी कि फेफड़े पर एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर की वजह से जो गैस भरी हुई थी वो बाहर निकल जाती है। और इसको बाहर निकलने की जो क्रिया होती है इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। इन 1 मिनट डेट ऑल्सो यानी कि ब्रीथ द नियरली 36, मतलब 1 मिनट में आप 18 बार क्या करते हैं, गैस को अंदर लेते हैं और 18 बार बाहर छोड़ते हैं। मतलब यानी कि जो आपकी ब्रीदिंग रेट होती है, जो ब्रीदिंग रेट है ये 36 होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सो इम्पोर्टेंट है। इसके पश्चात यानी कि ये देखा जाता है कि यह प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। और यानी कि गैस क्या होती है, अंदर जाती है और बाहर निकलती रहती है। और फेफड़े से संबंधित कुछ डिजीज़ भी हैं और ये डिजीज़ की जो चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में की जाएगी। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।